बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मई 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के मगरबी किनारे में सफारती वफद पर इसराइली फायरिंग की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने मगरबी किनारे में जनीन पनागज़ीन कैंप के दौरे के दौरान सफारती वफद पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। वफद में अरब और यूरोपीय मुल्कों के सफारतकार और नुमाइंदे शामिल थे। AFP की वीडियो फायरिंग की आवाज़ सुनकर उन्हें भागते हुए देखा जा सकता है। SP के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में बैनुल अक़वामी बरादरी ख़ास तौर पर सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान पर जोर दिया कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में काम करने वाले शहरियों, सफारती मिशन, इमदादी तंजीमों के खिलाफ इसराइली खिलाफवर्जियों को फौरी तौर पर रोके। बयान में बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इसराइल को उसके मुसलसल खिलाफवर्जियों के लिए जवाबदेह ठहराने के मौक़िफ़ का अहाता किया गया। इसके अलावा फ़लस्तीनी हुकाम ने इसराइली फ़ौजियों पर जानबूझकर सफारती वफद पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने सफारती वफद को ममनुआ इलाके से दूर रखने के लिए इंतबाही फायरिंग की है। अब तक 7,17,000 आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि बुध 23 ज़िलक़अदा तक बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 7,17,044 हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा अब तक जारी किए जाने वाले हज वीज़ों में से 49% अफराद सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वज़ारत ने कहा आज़मीन हज 3 अहम रास्तों के ज़रिए सऊदी अरब में आए। सबसे ज़्यादा आज़मीन हवाई रास्ते से आए हैं, जिनकी तादाद 6,91,429 है। ज़मीनी रास्तों से तकरीबन 22,794 आज़मीन आए, जबकि समुद्री रास्तों के ज़रिए आने वाले आज़मीन की तादाद 2,821 रही। वज़ारत ने कहा यह सब एक मरबूत निज़ाम के तहत अंजाम दिया गया है, जिसकी निगरानी हुकूमती सिक्योरिटी और खिदमात फराहम करने वाले इदारे के माहिरीन कर रहे हैं। आज़मीन हज अपने ही मुल्क में सऊदी eSIM कैसे हासिल कर सकते हैं? सऊदी टेली कम्युनिकेशन और वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के लिए उनके मुल्कों में ही eSIM की सहूलत फराहम की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक आयती इस्लाहत अथॉरिटी के लाइसेंस याफ्ता टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाज़त दी है कि वो बैरून मुल्क से जो अर्ज़ा फ़ीसों पर बैरून मुल्क से eSIM के हसूल को आसान बनाएं। इस साल आने वाले हाजियों के लिए eSIM की सहूलत दी गई है, जिसके तहत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज अपने मुल्क में ही रहते हुए लाइसेंस याफ्ता टेलीकॉम कंपनियों के पोर्टल के ज़रिए eSIM जारी कर सकते हैं। आज़मीन हज जो अपने मुल्कों में रहते हुए eSIM हासिल करते हैं, उनका डेटा अपशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। आज़मीन को ये सहूलत होगी कि जैसे ही वो सऊदी अरब में दाखिल होंगे उनकी सिम एक्टिव हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें सर्विस प्रोवाइडर के किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैर कानूनी आज़मीन हज को मक्का ले जाने वाले 20 अफराद को सज़ा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने मक्का के दाखिली रास्तों पर 10 गैर मुल्कियों और 10 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है, जो हज के कवानीन और हदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 48 ऐसे लोगों को हज के लिए लेकर जा रहे थे जिनके पास हज के इजाज़तनामे नहीं थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकरमा और मशार मुकद्दसा में दाखिले की कोशिश करने वालों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वज़ारत ने कहा ऐसा करने पर कैद के अलावा 1 लाख रियाल तक जुर्माना, खिलाफ वर्जी करने वाले की तशहीर और गैर मुल्की होने पर डिपोर्ट की सज़ा भी होगी। गैर मुल्की को सज़ा मुकम्मल होने के बाद 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत से उन गाड़ियों को जब्त करने का मुतालबा किया गया है जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुई। वज़ारत दाखिला ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि वह हज के ज़वाबित और हदायत की पाबंदी करें, ताकि हुज्जाज कराम अपने मनासिक को अमन और सुकून के साथ अदा कर सकें। मशरक़ रीजन में येलो अलर्ट, गर्मी 48 डिग्री होगी। महकमा मौसमियात ने मशरक़ रीजन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए रहायशियों को आगाह किया है कि आज गर्मी की शिद्दत होगी और दिन के बाद औक़ात में टेम्परेचर 48 तक पहुँचेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा मशरक़ रीजन के अलावा मदीना मुनव्वरा, तबूक और हाइल में गर्दो गुबार रहेगा, जिससे हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा मक्का शहर के अलावा ताइफ, कामिल, जमूम, खलीस और बहरा में शाम 6 बजे तक मतला गर्द आलूद रहा। इसी तरह मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा वादी फराह, हनाकिया, अलमहाद, बदर और यम्बो में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मतला भी गर्द आलूद होगा। महकमे ने कहा रियाज रीजन के शहरों अलखैर, अल-दरिया, अल-मज़ाहमिया और ज़रमा में शाम 8 बजे तक गर्द रहेगी और हद निगाह मुतासिर होगी। उधर जनूब में असीर, अलबहा और जज़ान में शाम 8 बजे तक तेज़ हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 49 किलोमीटर फी घंटा तक होगी, जिससे हद निगाह मुतासिर होने का भी इम्कान है। मदीना मुनव्वरा से हज या उम्रे के लिए जाने वालों की मीकात ज़ी अल हलीफ़ा। मदीना मुनव्वरा से मक्का या हज या उम्रे के लिए जाने वालों की मीकात ज़ी अल हलीफ़ा की वादी है, जहाँ आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी खिदमात फराहम की गई हैं।
सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाने वाले आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन वादी ज़ी अल हलीफ़ा से हराम बांधकर उसकी पाबंदियों के पाबंद होते हैं। ज़ी अल हलीफ़ा की मिकात पर हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। यहाँ मस्जिद के साथ बने तहारत खानों में खसूसी तौर पर गुसल खानों के इंतजाम भी मौजूद हैं ताकि वो आज़मीन जिन्होंने अपनी रहाइश से एहराम नहीं पहना वो यहाँ गुसल करके एहराम पहन कर नियत कर लें। मिकात के मरकज़ पर मुख्तलिफ इदारों की इंतजामिया ने हज सीज़न के दौरान खसूसी अहलकारों को भी तैनात किया है ताकि आज़मीन हज की मुख्तलिफ अमूर में रहनुमाई कर सकें। बल्दिया की जानब से भी हज सीज़न में इजाफी कारकुनों को यहाँ तैनात किया जाता है ताकि वज़ू और तहारत खानों की सफाई का काम मुस्तकिल बुनियादों पर किया जा सके। आज़मीन की सहूलत के लिए पीने के पानी का भी खसूसी बंदोबस्त है। अशे खुर्दनोश की दुकानों और दीगर लवाजमात की फराहमी के लिए जो मार्केट है वो भी यहाँ पर मौजूद है जिससे आज़मीन को सहूलत होगी। सऊदी ख़वातीन चमड़े से मसनूआत तैयार करने का रवायती हुनर सीख रही हैं। सऊदी अरब में पायदार ज़रई देही तरक्की के प्रोग्राम ने जिसे रीफ अल सऊदिया भी कहा जाता है देही इलाकों में ख़वातीन के लिए चमड़े की सनत में पहले वोकेशनल एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद विजन 2030 के टारगेट के तहत कारोबार को फ़रोग़ देना है और मुल्की मईशत को बेहतर बनाने में मुआवनत करना है। इस प्रोग्राम में देहात में रहने वाली ख़वातीन को चमड़े की सनत या चमड़े की मसनूआत की तैयारी के लिए हुनर सिखाना, छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करने में मदद देना और उनकी तैयार करदा मसनूआत की मार्केटिंग को बेहतर बनाना शामिल है। इकामा, गुम होना, गाड़ी की चोरी, गैर मुल्कियों के लिए पुलिस रिपोर्ट के आसान तरीके कौन से हैं? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में पुलिस स्टेशन जो समेत तमाम सरकारी इदारों में जो है वो आने वालों के लिए अपॉइंटमेंट की सहूलत फराहम की गई थी। अपॉइंटमेंट जो है उसके बाद ये परमानेंट होगी। अब तमाम सरकारी इदारों में जाने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। अपॉइंटमेंट के लिए अबशर पोर्टल पर यह सहूलत फराहम की जाती है। पेशगी वक्त लेने के लिए लाजमी नहीं कि अबशर अकाउंट ही हो। सरकारी इदारे में जाने के लिए वक्त हासिल करेगा, बल्कि किसी का अबशर अकाउंट नहीं है तो वो भी अपॉइंटमेंट ले सकता है। उसके लिए अबशर के होम पेज पर अपॉइंटमेंट की सहूलत मौजूद है जहां से आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किसी भी हंगामी नौयत के मौके पर पुलिस से मदद के लिए 999 नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा जो है 911 हंगामी सेंटर्स के अहलकार भी हर किस्म की मदद के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में किसी गुमशुदगी या वाक़े की रिपोर्ट करानी हो तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ रिसेप्शन पर मौजूद अहलकार को आगाह करें। अगर किसी की गाड़ी चोरी होती है उसके लिए लाजमी है कि गाड़ी का मालिक खुद थाने जाए, ताहम इस बात का तयन कर लिया जाए कि जिस इलाके में चोरी की वारदात हुई है उसी इलाके के थाने से रजू किया जाए। थाने में रिसेप्शन पर कार चोरी की रिपोर्ट के बारे में सवाल पर मुतलका अहलकार या डेस्क की निशानदेही कर दी जाएगी। अगर जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई है वो रिपोर्ट करने के लिए थाने ना आ सकता हो तो लाजमी है कि अबशर अकाउंट से असल मालिक किसी वाकिफकार या रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करेगा। जारी की जाने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त वारदात की जगह और वक्त के बारे में भी तमाम मालूमात दुरुस्त होनी चाहिए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।